और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा दिए हैं। शरद पवार ने कहा ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय। शरद पवार ये भी कह रहे हैं कि सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या बेहद दुखद है, सरकार में बैठे लोग जिम्मेदारी ले इस्तीफा दें। ये शरद पवार की तरफ से इस पूरे मामले पर स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार में बैठे लोग जिम्मेदारी लें। इस्तीफे की मांग भी शरद पवार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है, सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या दुखद है। शरद पवार की तरफ से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले पर यह स्टेटमेंट। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार कौन है जिम्मेदार। 3 शूटर जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक की तलाश जारी है। पाकिस्तान से भी इस मामले के तार जुड़ रहे हैं। उधर 5 टीमों का गठन कर दिया गया है और ये 5 टीमें लगातार इस पूरे मामले में हर एंगल से जांच करी और राजनीतिक एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और इस बीच अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिस पर अब विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें शरद पवार की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है। और शरद पवार ने कहा है कि सरकार में बैठे लोग इसकी जिम्मेदारी लें, इस्तीफा दें। शरद पवार ये भी कह रहे हैं कि ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या दुखद है। सवाल ये कि आखिर किसने टारगेट किया बाबा सिद्दीकी को, बाबा सिद्दीकी की मौत का जिम्मेदार कौन है, आखिरकार किसकी शय पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बड़े सवाल के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी हुआ है। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो यूपी हरियाणा से भी इस पूरे मामले के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था बाबा सिद्दीकी को, जब उन्हें गोली मारी गई थी, जिस वक्त वो पटाखे फोड़ रहे थे। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आ रही है, जिसमें शरद पवार ने सरकार पर सवाल उठाए, ध्वस्त कानून व्यवस्था का दावा किया और कहा कि चिंता का विषय है। इसके अलावा उन्होंने हत्या को भी दुखद बताया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। 5 टीमों का गठन किया गया है इस पूरे मामले में छानबीन के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, फिर उनको इलाज के लिए पहुंचाया गया और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। तो आप देख सकते हैं 9.9 mm पिस्टल से फायरिंग की गई, पेट में 2 गोली लगी, सीने में 1 गोली लगी और साथ ही गोली लगने से वो गिर पड़े, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बिल्कुल सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलेंगे। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, रात भर आप इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे थे। मैं चाहूंगा आप बताएं कि एक जो आरोपी है जिसकी तलाश कर रहा है महाराष्ट्र पुलिस, वो आरोपी इस वक्त क्या पहुंच में पुलिस के आया है या नहीं, और वजह क्या कुछ अब तक निकल कर सामने आया है, क्योंकि वजह सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। देखिए, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लगातार तीसरे आरोपी को ढूंढ रही है। 2 आरोपी को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन तीसरा आरोपी जो कि फरार है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम 4 टीमें हैं जो कि अलग अलग लोकेशन में गई है, लेकिन अभी तक जो आरोपी है पुलिस की पकड़ से बाहर है। लगातार पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन कोई अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। जो दोनों आरोपी को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, उनसे लगातार पूछताछ कर रही क्राइम ब्रांच की टीम, लेकिन अभी तक तीसरे आरोपी के बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया, जिसकी वजह से अभी तक जो तीसरा आरोपी है वो पकड़ से दूर है। क्राइम ब्रांच की टीम के साथ साथ जो मुंबई पुलिस की लोकल टीम है लगातार इस मामले को लेकर काम कर रही है। और साथ ही जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इस मामले को लेकर कोई कोताही नहीं बरता जाएगा, इसको देखते हुए पुलिस कहीं कहीं पूरी तरह से जितने भी एजेंसियां हैं वो सारी इस मामले को लेकर काम कर रही है। फिलहाल तीसरा आरोपी फरार है। लगातार जो 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ किया जा रहा है। साथ ही पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही है, चाहे वो पुराना विवाद हो, चाहे राजनीतिक साजिश, हर एंगल से मुंबई पुलिस जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल जो तीसरा आरोपी है अभी तक फरार है। देर रात तक लगातार लीलावती हॉस्पिटल में सभी एनसीपी के नेता लगातार आ रहे थे। महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चाहे अजित पवार हो, वहां पे थे। सीएम खुद लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे और इसके साथ ही पुलिस के जितने भी आला अधिकारी थे, सीपी से लेके बड़े जितने भी
बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। सीएम शिंदे ने साफ कह दिया है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम देने वाले कौन है, किनकी शह पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस लिहाज से राजनीतिक एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं क्योंकि लगातार रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला बना हुआ है। इसी खबर के साथ फौरन लौट रहे हैं। बिल्कुल गायत्री, बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत उन 8 अहम बड़ी खबरों से करेंगे जिन खबरों पर आज पूरा दिन हमारी नजरें बनी रहेंगी। इन पूरी खबरों का विस्तार आपको बताएंगे और ये वो बड़ी खबरें हैं। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। 2 गिरफ्तार हैं, एक शख्स की तलाश और है। विदेश दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहने वाली हैं, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, बीजेपी का मंथन। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों की चिंता एक बार जताई है। मदरसों पर एनसीपीसीआर सख्त नजर आई है। किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो लॉरेंस गैंग का एक शूटर अरेस्ट हुआ है। ये वो 8 बड़ी खबरें, बड़ी तस्वीरें हैं जिनका विस्तार आज हम पूरा दिन आपको बताएंगे। और चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बांद्रा में इस वारदात को अंजाम दिया जब वो पटाखे फोड़ रहे थे। कि बड़ी जानकारी आपको दे दें, बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुंबई के बांद्रा में 3 राउंड फायरिंग की गई। ऑफिस के पास पटाखे फोड़ते वक्त हत्या को अंजाम दिया गया। 3 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। 2 गोली सीने से आर पार हो गई, 1 गोली पेट में लगी है। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के बांद्रा में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी को यहाँ ले आए थे, उनकी फैमिली ले आई थी और